Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test 3rd which was held on 31st January 2025. Let's start with question number 1. Question number first of physical chemistry. Question number first है आपका 46 देखिए आप बोर्ड पे. On passing electricity through dilute Na2SO4 solution, the mass of substance liberated at cathode and anode are in the ratio. आपको पता है कि सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करेंगे तो Na2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा और दोनों के 1 इक्विवेलेंट मिलेंगे. तो हाइड्रोजन गैस का आपको पता है कि अगर 1 ग्राम मिलेगा तो इसका 8 ग्राम मिलेगा. मतलब ये हमारा कैथोड का प्रोडक्ट होगा, ये हमारा एनोड का प्रोडक्ट होगा. तो आंसर कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली पूछा है तो आपको कैथोड 1 ग्राम इज टू 8 ग्राम. तो 46 का आंसर फर्स्ट कर देना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47 देखें आप. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कॉजेस. कॉपर सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं और इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड सोच के हमको करना होगा. इलेक्ट्रोड चूंकि नहीं डिफाइन है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम मान लेते हैं. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो कैथोड का प्रोडक्ट होगा कॉपर. Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर दे देगा और मीनवाइल एनोड पे क्या हो रहा होगा कि भाई वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और O2 बना रहा होगा और O2 जब बनेगा तो H पॉजिटिव भी बनेगा. हम अगर बैलेंस करना चाहें तो H2 है तो हाफ O2 किया, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया. बोले तो O2 जहां डेवलप हो रहा है वहीं H पॉजिटिव आ रहा है तो ये एनोड साइड हो रहा है काम और वहां H पॉजिटिव डेवलप होने की वजह से pH डिक्रीज करेगा. तो आंसर 47 का सेकंड कर देना चाहिए, डिक्रीज इन pH होगा. कॉपर सल्फेट की वजह से H2SO4 सॉल्यूशन में जनरेट होने वाले को H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलके सॉल्यूशन में H2SO4 बनाएगा और इसकी वजह से pH डिक्रीज करेगा. आंसर हमारा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 57 देखें आप. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर. वैल्यूज आपको वैसे इनकी याद ही होगी. जिंक एक्टिव मेटल है, कॉपर और सिल्वर पैसिव मेटल है. आपको पता है कि इन सबों में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि सिल्वर का है तो ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा. और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो ऑप्शंस देखते हैं. जिंक कैन ऑक्सीडाइज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. जिंक तो रिड्यूस कर पाएगा. Ag कैन ऑक्सीडाइज, हाँ ये Ag की जगह अगर Ag पॉजिटिव होता तो ये सही आंसर हो जाता. अब Ag लिखा है तो ये भी गलत हो गया. जिंक कैन रिड्यूस सिल्वर एंड कॉपर, ये सही है क्योंकि जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा और Ag पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा. तो थर्ड आंसर जाना चाहिए हमें. क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 3. क्वेश्चन नंबर 54 देखें आप. द रिएक्शन A goes to B follows first order kinetics. Time taken for 0.8 mole A to produce 0.4 mole B. 0.8 से 0.4 मोल A goes to B के लिए अगर ये 0.8 था बच्चे और ये आपका t इज इक्वल टू 0 पे था तो t इज इक्वल टू t टाइम पे, और टाइम क्यों t, हमने 1 r लिख देना है इस जगह पे. 1 r के बाद ये कह रहा है कि ये 0.8 में से 0.4 इधर जाया, इधर 0.4 हो गया. मतलब इसने मुझे बताने की कोशिश की है कि t हाफ जो है वो बच्चे कितना हो गया, हमारा 1 r है. अब 1 r अगर t हाफ है तो अब हमको देखना है कि भाई अब ये a की कहानी क्या होगी. a पहले अगर 1 था तो 1 से 1/2 होना है, 1/2 से 1/4, 1/8 जो भी चलता रहे टाइम तो t ही लगता रहेगा. तो हमें समझ में आ रहा है कि अब दूसरी कहानी यह है कि 1 मोल A से अगर 0.875 मोल B बना है. अगर ये 1 मोल था, ये 0 था, ये 1 में से x हुआ और ये x बना तो x की वैल्यू उसने 0.875 मोल दे दिया. तो हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू 0.125 हो गई. एक के आधा का आधा का आधा
1 मतलब ये कितनी बार आधा हुआ भाई 0.125, मतलब अगर मैं 1 और 0.125 में बात करूं तो 1/8 हो गया, 1/2 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स आधा हुआ है ये। तो ऑब्वियसली टी हाफ का 3 टाइम्स आंसर हो जाएगा, आंसर 3 करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी आधा होने का टाइम फिक्स रहता है, तो पहला आधा 1 to 0.5, दूसरा आधा 0.5 to 0.250 और 0.25 से 0.125। अब ये 0.125 हुआ तभी तो वो 0.875 बना, तो आंसर हमें करना चाहिए थर्ड। 54 के बाद आप क्वेश्चन देखें 55। If the pressure of hydrogen gas is increased from 1 atm to 5 atm, keeping the hydrogen ion concentration constant at 1 molar, आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप लिखें तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2 गैस लिखते हैं आप, और इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो ERP इज इक्वल टू E नॉट RP 0.0591 बाई 2 लॉग ऊपर की तरफ प्रेशर हाइड्रोजन का और नीचे की तरफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चूंकि ये दोनों बार 1 रखा है तो ये तो इंपॉर्टेंट रहा नहीं, अब PH2 जो भी होगा वो इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आंसर -0.0591 बाई 2 और लॉग P की जगह 1 अगर रखा तो 0 था, 5 रख दिया, log 5 की वैल्यू 0.7 हो जाती है, तो -0.0591 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 बाई 2, 7 का 6 गुना 42 डिवाइडेड बाई 2 0.021 के आसपास, तो आंसर फोर्थ समझ में आता है इसका। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या इफेक्ट आता है, दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आंसर इसका हम करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 59 देखें आप बोर्ड पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, पिछली बार इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया था, इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो ये भी देख लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड कह रहा है, तो क्या होगा। कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड में आपको पता है कि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड होगा, ये काम कैथोड पे होगा, और मीनवाइल Cu सॉलिड गोस टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये काम एनोड पे होगा, तो ऑक्सीडाइज भी होना है कॉपर को, रिड्यूस भी होना है कॉपर को। आंसर एनोड के लिए पूछ रहा है तो हम कहेंगे कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 60 देखें। कह रहा है कि बेरियम और क्लोराइड दोनों आयन का लैम्डा m गिवन है और लैम्डा e पूछा है BaCl2 का। आपको पता है कि लैम्डा m अगर लिखना है तो हमको पता है कि इट विल बी लैम्डा m ऑफ बेरियम और प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा m ऑफ क्लोराइड लिखना होगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो लैम्डा ई आ जाएगा, तो लैम्डा ई विल बी लैम्डा m ऑफ बेरियम डिवाइडेड बाई 2 और प्लस लैम्डा m ऑफ Cl नेगेटिव आयन हो जाएगा, बेसिकली बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये कर लेते हैं, तो आंसर विल बी 137 बाई 2 और प्लस 71। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा 139.5 आ जाएगा, फोर्थ आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आप 61 देखें। कह रहा टी हाफ इज अ कांस्टेंट एंड कंफर्म फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो A into T half is constant, confirm that reaction is off। इस बात का हमारे इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि T half into A is equal to constant, मतलब आप कहना चाहते हैं कि T half inversely proportional to A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A बोले तो सेकेंड ऑर्डर, आपको पता है जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड ऑर्डर A स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर अभी तो सेकंड ऑर्डर करते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। 63 नंबर क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ द ग्राफ log k वर्सेस 1/t इज -3000। आपको पता है log k वर्सेस 1/t अगर हम प्लॉट करते हैं, जहां रेट कांस्टेंट है, ये log k वर्सेस 1/t अगर हम प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप होता है वो
EA बाई R होता है। तो आपको बताना है, और ये लॉग के है तो R इंटू 2.303 भी होता, नेचुरल लॉग होता तो बस R होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -EA डिवाइडेड बाई R इंटू 2.303 इज एक्चुअली 3000। तो EA ये माइनस में है, EA विल बी 3000 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू 2 किलो कैलोरी में चाहिए तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर -3, तो इस 1000 हट जाएगा, 6 और 12 13 के आसपास 13 पॉइंट समथिंग। तो आंसर सेकंड समझ में आता है किलो कैलोरी में, 63 का सेकंड आंसर। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, जहां के रेट कांस्टेंट है। तो लॉग के वर्सेस 1/t का स्लोप जो होगा आर्हेनियस इक्वेशन वाला, सबको आता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें आप। KCl कैन बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की आयनिक मोबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होनी चाहिए। इतनी बातों का ध्यान रखते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं AgNO3 की बात करूं तो यहां तो AgCl का प्रेसिपिटेट देने लगेगा, PbNO3 की बात करूं PbCl2 का प्रेसिपिटेट देने लगेगा। तो एक ही एग्जांपल बचता है जहां ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही कॉपर सल्फेट से और ना ही AuCl3 से। तो आंसर विल बी थर्ड, डेफिनेशन में ही आंसर छुपा है 64 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट solution using inert electrode, calculate mass of copper deposited at cathode while 2800 milliliter oxygen at NTP is liberated at anode। आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, अगर इसके 5 इक्विवेलेंट है तो दूसरे साइड भी 5, अगर इसका 1 है तो दूसरे साइड भी 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं। 2800 ऑक्सीजन डिवाइड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5600 इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 63.5 बाई 2। ये चूंकि आधा इक्विवेलेंट है तो ये भी आधा होगा, समझ में आ रहा है, अप्रॉक्स 16 के आसपास, तो ये 15.875 ग्राम आ जाता है। तो आंसर सेकंड करते हैं। अगर हम 64 लेते तो ये 16 आ जाता, 16 देख के भी आप आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखें आप। मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड इंक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बहुत सही, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो लैम्डा m बढ़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये तो सही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस डाइल्यूशन। ये भी सही। आपको पता है कि अल्फा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हमें फोर्थ कर देना चाहिए 71 का। 71 भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 देखें आप बोर्ड पे। When a certain conductivity cell was filled with 0.1 molar KCl, it had a resistance of 85 ohm. Okay, so first resistance is given, R1 is 85 ohm, and when it is filled with another solution of 0.05 molar concentration, resistance was 100 ohm। R2 given है बच्चे 100 ohm दूसरे solution का, ठीक है, यूनिट नहीं लिखा, ओम है यूनिट। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा m इसका चाहता है, मतलब लैम्डा m2 बताइए क्या होगा। आपने पढ़ा है कि सेल कांस्टेंट रहता है, मतलब R1 K1 इज एक्चुअली R2 K2, तो हम यहां से K2 निकाल लेते हैं, दैट इज R1 K1 बाई R2। तो ये आ जाएगा हमारा R1 85 और K दिया हुआ है 1.20 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई R2 एंड दैट इज 100 ओम। ये हमारा K2 आ गया। अब अगर लेमडा पता करना है आपको तो बाई कॉन्सेंट्रेशन करना होगा, और चूंकि साइमन पर सेंटीमीटर में है तो ऊपर 1000 कर दिया। जब हम ये सॉल्व करते हैं तो लेमडा हमारा 204 आ जाता है। तो आंसर थर्ड कर देते हैं हम लोग, 72 का तीसरा आंसर। ये भी सिंपल है, आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78 देखें आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्राफ बना हो क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A गोज टू P K1 एंड B गोज टू Q फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ओके, एक्सपोनेंशियल कर्व है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर लॉ कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमको पता लग गया। तो कह रहे कि K1 और K2 अगर रेट कांस्टेंट है तो बताइए। तो यहां देखिए आप 2 to 1 30 मिनट्स, 1 to 0.5 अगेन 30 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर की तो वैसे पहचान ही है, मतलब पहले वाले में टी हाफ हमको 30 मिनट मिल गया, दूसरे में 2 to 1 30 मिनट, ये तो साफ दिख रहा है, ये भी टी हाफ है 30 मिनट। लेकिन हाँ, अब एक बार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना है, एक बार सेकेंड ऑर्डर। तो हमको पता है K1 जो पहला फर्स्ट ऑर्डर के लिए है वो K1 हो जाएगा 0.693 बाई 30, और K2 जो हो जाएगा वो हमारा आपको पता है कि टी हाफ A बाई 2 के होता है। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2K, 2 इंटू और टी हाफ 30 लिख दिया, तो ये 1/30 आ गया। तो K1 बाई अगर K2 करें तो 30 हमारा कैंसिल हो रहा है, आंसर 0.693 हो जाना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एक बार फर्स्ट ऑर्डर, एक बार जीरो ऑर्डर, दोनों का ग्राफ दिख रहा है, दोनों का K निकालना है, डिवाइड कर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। What will be the order of reaction for a chemical change having log T half versus log A? log अगर हम भूल भी जाएं तो दिख रहा है T हाफ A के साथ इंक्रीजिंग है, मतलब प्रोपोर्शनल, और 45 डिग्री का एंगल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको मुझे करना चाहिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है कि T हाफ डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे, और सेकेंड ऑर्डर में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर फर्स्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA गोज टू YB log माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू log DB बाई dt माइनस 0.301। देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो एक बार को लिख सकते हैं माइनस DA डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू log DB बाई DT, और इस माइनस 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं log 2:1, और हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि log माइनस DA डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू log DB बाई DT और प्लस log 1/2 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि इधर log x आएगा, 1/x आएगा, तो इधर 1/y, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारा कुछ y/x का है, ये वैल्यू x/y का है। तो x और y हमको मिल गया, मतलब इधर 1 कोएफिशिएंट है तो इधर 2 कोएफिशिएंट है, और इसको जस्टिफाई करता हुआ आंसर फर्स्ट है। तो 90 का आंसर हमको फर्स्ट कर देना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 90। तो ये था आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। होप आपने बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।